पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हील नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सब कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। कंसंट्रेट करो, अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, सब एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है, और थोड़ा दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसे आप समझना चाहते हैं जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैप, उसमें वो सारी चीजें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ नहीं दी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर लो। करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन कितना वो चेक करना पड़ेगा, इसकी बायोप्सी भी करानी पड़ेगी, और चेंज उतर गया तो आसानी से ठीक नहीं हो सकता। फिर अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दिया कि ये चेन उतर गई कभी ठीक नहीं हो सकता, या तो चेन को रिप्लेस कराओ, उनके प्रोटोकॉल में लिखा है, या फिर तब तक साइकिल यूज करना। तो जहां से जहां पर जाना है, हर 1 किलोमीटर पे, हर थोड़ी दूर पे उनके एजेंट हैं, वो उनको बोलोगे कि मुझे वहां जाना है, धक्का मारेंगे, दूसरे दिन तक पहुंच जाएंगे साइकिल, फिर वहां से धक्का मारेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आपका अब साइकिल में ट्रेवल करना निर्भर हो गया है गब्बर के बनाए हुए हॉस्पिटल के ऊपर, या फिर चेन रिप्लेसमेंट। तो इसी तरह से अगर आपका साइकिल कभी पंचर हो जाता है तो आप खुद उसको ठीक नहीं कर सकते, कोई खोखला तो है ही नहीं जहाँ ठीक होगा, गब्बर के पास ले जाना पड़ेगा, उसके हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। वो उसके पास सोल्यूशन ये है कि अच्छा पंचर हो गया, मैं हवा भर देता हूँ। हवा भरने के बाद क्योंकि छोटा मोटा छेद है, थोड़ी दिन तक तो चलेगा, धीरे धीरे हवा निकल जाएगी, और जब हवा निकलेगी तो आप क्या करेंगे, अब दोबारा से हवा भरने चले जाएंगे। जितनी बार हवा भराएंगे, अगली बार हवा भरने के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप इस चुंबन से आजाद हो। तो यही हालत है रामगढ़ के निवासियों की। तो कुछ निवासियों का लिस्ट मेरे पास है, बुलाओ, वो जो रामगढ़ के निवासी लोग आए हैं यहाँ से। तो एक रामगढ़ के निवासी, उनका नाम है, तो इनकी हिस्ट्री मेरे पास है, ये माइक ठीक है। पिछले 2013 तक इनकी हालत इस पंचर की तरफ थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको दवा लेनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत नहीं। और दोस्तों की नौबत यह रही कि अभी कुछ दिन पहले तक 22 यूनिट इंसुलिन पे थे, और इनके होश तब उड़ गए जब यशोदा हॉस्पिटल में बोला कि आपका तो इमीडिएट किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि इनकी चेन उतर गई है, साइकिल वाली चेन, अब नया चेन लगाना पड़ेगा, और जब तक नहीं लगाते हैं तब तक साइकिल हम धक्का मार के आके ले जाएंगे, यानी कि तब तक डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो खैर इनकी कहानी ये थोड़ा सा खुली दिसंबर महीने से मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया था, शुगर डायबिटिक हाई हो गया था, हाइपरटेंशन भी हाई हो गया, कान में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही उन लोग बोले आपका जनरल पीसीएस मिलो बोल के बोले, मैं वहाँ जाके मिला, मिलने के बाद उन्होंने बोले आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपका डायबिटिक ज़्यादा हो गया। पहले मैं टैबलेट्स पे था, दिसंबर महीने में वहाँ जाके मेरे को सुबह में 22 यूनिट, शाम को 14 यूनिट था, 36 यूनिट्स था मेरे इंसुलिन। बाद में हमारा फैमिली फ्रेंड एक जन बताया ये पूरा नहीं होगा, डॉक्टर बोले अब डायलिसिस कराओ नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो बोल के बोले। हमारा फैमिली फ्रेंड एक जन बताया तो गोपीनाथ सर BRC ट्रीटमेंट करते साहब के पास जाओ बोले तो
हमारा गुरु जी के पास आया मैं फरवरी 19 तारीख को आया था। 19 तारीख आने के बाद दिन पे दिन एक महीने में मेरे टोटली इंसुलिन जुड़ गया और डायबिटिक अभी 5 से विदाउट मेडिसिन हूँ मैं और हाइपरटेंशन मेडिसिन भी नहीं हूँ, ब्लड थिनर भी नहीं ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिंपली सुबह में योगा करता हूँ, फिर ग्राउंड पे जाके फिर ग्राउंड थेरेपी सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DAP डाइट करते हूँ। पहला प्लेट 1 ले लेता हूँ, बाद में अंबली ले लेता हूँ अनाज का, 2-3 ले लेता हूँ एक आइटम। बाद में फिर 12 बजे हेड डाउन फिल करता हूँ, फिर शाम में 12 बजे से 12:30 तक करके मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2। इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ, अंबली पी लेता हूँ। 6 महीने से हो पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए और नॉनवेज छोड़ दिए, राइस छोड़ दिए, गेहूँ छोड़ दिए, सब बाहर का चीज कुछ भी नहीं खा रहा हूँ 6 महीने से। पहले मैं 10 मिनट चलने भी मेरे मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था, यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर ऐसा आ रहा है यूरिन आउटपुट। सुबह में 6 बजे से 7:30 तक योगा करता हूँ। सूर्य नमस्कार पहले 1 से स्टार्ट करके अभी मैं 15 कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ, डेली कंपल्सरी डेली 1.5 आवर योगा करता हूँ। 30 to 45 मिनट्स सन थेरेपी, ग्रेविटी और ग्राउंड थेरेपी तीनों भी कंपल्सरी करता हूँ मैं हर रोज। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सो टोटली इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, सर एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़ा दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसे विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिया सब विश्वरूप साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद हमारा गुरु जी को भी थैंक्स बता। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ के कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था, ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड बीपी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। नीचे से जाता है, नीचे से तो आया हूँ तेरे फुटेज का क्या करूँ। 13-14 साल इनको दवाइयों पे थे, इंसुलिन पे थे और फाइनली ये हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद गोपीनाथ, डाइटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चले तो इन्होंने जो किया हेड डाउन टेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो सोचने सबको पता, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी इन्हीं की फोटो है, ध्यान से देखिए, वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज, डायलिसिस से। तो जो है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौर जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर, थैंक यू, हमारे अगले पेशेंट हैं सर। अच्छा आप बोलना चाहेंगे प्लीज प्लीज। Sir, namaste to everybody. It is a very easy to cure any disease with the Dr. BRC protocol, but I find myself in 7 years it is very difficult to convince a patient. अगर 100 को मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं, जब आते हैं तो कीप ऑन प्रोपेगेटिंग। अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, लेकिन मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में
में ये बना, इसका मतलब व्हाट दिस चार मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु को थोड़ा सा आनंद करना चाहेंगे। ऑनर इस लेक्चर की बात करेंगे। अच्छा चलिए आप समझना चाहते हैं जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैप, उसमें वो सारी चीजें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर दो। पंचर हो या चेन उतर जाए या पैडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो बुक आपके पास है, उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है .com/अमली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अमली बनाना है। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIT डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIT दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड डाउन ट्रिप कर लिया तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से, नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, अपनी छूटने की स्टोरी बताएगा और आखिर तक आप जब पहुंचेंगे आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो तो घर पे रहते हुए आपको क्या करना है एग्जैक्टली। जो भी कुछ आपको करना है वो यहाँ तो आपको पता चल ही रहा है, साथ साथ जो बुक आपके पास है हॉस्पिटल ट्रैक उसके अंदर लिखित में दिया हुआ है। और जहाँ कहीं लिखित में नहीं दिया तो उसका लिंक हम दे देंगे सो दैट आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। मतलब आपको हमारी भी जरूरत ना पड़े, आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सलमा खातून। सलमा खातून जी 60 साल की हैं, आपके सामने आ रही हैं। 40 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। शर्मा जी आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी जिंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बहुत यही तकलीफ हुई थी। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, उनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, बाथरूम में जाते थे, यहाँ फोकस करना ऑडियंस को नहीं करना है। हम चल नहीं पाते थे। बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से। रात रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। उसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। इसको ठीक करो। कैमरा जी आप समझ लीजिए हमें क्या चाहिए, ऑडियंस को क्यों दिखा रहे स्क्रीन चाहिए। अभी स्क्रीन पे ले आओ। हैं? ये वाला कैमरा है, ये वाला इनको हटा के स्क्रीन पे रखो। इन्होंने ये तो बता दिया सलमा जी ने कि ये 40 साल से इनकी घुटने की दर्द थी और 40 साल तक के बाद आई नीड द PPT शंकर,
पीवीटी चाहिए, नॉट द कैमरा, डोंट पीवीटी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने किया क्या एग्जैक्टली। यानी कि आप में से वो लोग जिनको घुटनों की दर्द है किसी भी लेवल का, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, या ऐसा बोल रहे थे, या घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई, ऐसा बोल रहे थे। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, DIP डाइट पे थे, सनलाइट पे थे, 0 वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज की है इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। और वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ही वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से 2 बाल्टियां दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है, जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो जब 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया, चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने है। लेकिन ऐसा ना बता के किसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले बीमारी लेके आते हैं कि डायबिटीज? ये तो कॉमन हो ही गया, हर तीसरे पेशेंट या हर तीसरे इंसान डायबिटीज की गोली पे तो है ही, बस देरी है डॉक्टर के पास जाने की, गोली तो शुरू हो ही जाती है। तो ऐसे एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये पेशेंट से क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक नया टेक्निक सिखाएगा, और वो सारी टेक्निक जब जोड़ लेंगे तो एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, एक ऐसा अस्त्र जिससे आपको हर तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स आपको bichru.com/21 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उनकी घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसको रीवेरीफाई करने के लिए ये रिपोर्ट सामने है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संजय बब्बर हैं यहाँ पे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगी रहे, और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है, और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत खराब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर आप हैं, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे, जयपुर में डॉक्टर BR सिंह नगर होम चलाते हैं, और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मैं इतना वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, और कमजोरी हो गई, बाल झड़ने शुरू हो गए, मुझे पता नहीं था। मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया, जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया, और HbA1c आया 0.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था, और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर ने बोला, उनसे आप कॉन्टैक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट, और मेरे यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले टेस्ट कराओ,
फास्टिंग सीरम इंसुलिन, वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था। तो वो हाई आने की वजह से मेरे शुगर ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से, इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मैं जल्दी भी मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपने लेवल से, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। तो यहाँ पे अपने संजय जी का PPT अब PPT पे रखो, PPT इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पर जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP टाइप इज कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज एक्स्ट्रा की उस पे हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारी बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है, फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने फीवर इज नॉट आवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ये HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, हाँ। तो थैंक यू। तो ये मथुरा जी आप जयपुर में कहा रहते हैं क्या? अभी तक मैंने डायबिटीज के लगभग 20% ठीक कर दिए, और ऐसे पेशेंट जिन्हें 10-15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसे देखा कि उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इंप्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद में चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो रांची का जितना डॉक्टर ने सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर बेंगलोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर, वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एयरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एयरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे, काढ़ा में 7 दिन पीते थे
अमरूद का पत्ता 7 दिन पीते थे। ये पीपल का पत्ता और 7 दिन पान का पत्ता और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और टिक भी करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फेनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफर कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव्स लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम वेलोर चल जाओ। वेलोर भी किया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC साहब का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी को खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ ही हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। ये तो आप देखेंगे कि बायोप्सी पेट स्कैन या जो दिखा है इलेक्ट्रॉनिक और ये जो लिंक है ये तो एक डॉक्टर बोली होते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम ठीक होने के। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है, या तो याद रखना है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, 1 महीने में 3-4 दिन नीचे चलेगी, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हील नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सब कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इसमें देना चाहिए, क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना। नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसर इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली ठीक होने लगता है। तो आप जो बोल रहे हैं